अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला, कोशिश मेरी ये थी कि टॉपिक चेंज किया जाए, कुछ ही और टॉपिक पे बात की जाए। कुछ मैंने अहम चीज़ें निकाल के रखी थी पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, कुछ तारीख के हवाले से, लेकिन दिल नहीं कर रहा। ये चवलें ऐसी मारते हैं कि दिल करता है इसी टॉपिक पे करा जाए। क्या करें जी, अब क्या करे, बंदा मजबूर है। खैर, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है जनाब। सब्सक्राइब करने के बाद आपने लाइक करना है, शेयर भी करना है और कमेंट तो करना ही करना है। तो आज बात करेंगे, एक तो जनाबे वाला मुल्क में सैलाब आया हुआ है, तबाही बर्बादी फैली हुई है, लेकिन ये लोग इमरान खान से इतना डरते हैं, फोकस ही अपनी कार्रवाइयाँ लगे हुए हैं उधर। इनको नहीं परवाह गरीब मर रहा है कि नहीं मर रहा, लगे हुए उधर, कार्रवाई चल रही है एज़ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो प्रोटोकॉल उधर लगाया हुआ है वो लगा, चिक्की जा रहे हैं काम उधर। दूसरी जानिब मैडम मरियम ने आज चमत्कार कर दिया है। इतना बड़ा चमत्कार किया है कि छुट्टी वाले दिन सैलाब ज़दा इलाके में स्कूल खुलवा के रख दिए मैडम ने। मैडम इतनी ज़हीन है, मैडम ने एक वॉर रूम भी बना दिया। मुझे नहीं पता जंग लगी हुई है कि नहीं लगी, लेकिन वॉर रूम बहरहाल मैडम ने बना दिया है। मैडम जो हैं उनको मशवरे देने वाले बहुत अक्लमंद हैं, बहुत वो है। फिर चाचू की वारदात नहीं, एक उस पर बात करेंगे, और एक साथ एक हमने एक महकमा बनाया हुआ एनडीए में, करता क्या है, ये मेरे कुछ सवालात हैं उनसे, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाबे वाला, लोग सोचते होंगे कि यार लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, फसलें ज़ाया हो चुकी हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ऐसे में इस हुकूमत को शायद कोई फोकस होगा इसका सैलाब ज़दगान के ऊपर, लेकिन नहीं। पता ये चला जनाब इमरान खान के केसेस अभी भी कैंसिल करने की वो शद्दोमत से जारी है। ये खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क के लिए सारे इकट्ठे होंगे, खुद नहीं होते। ये खुद ये छिक्की जाते हैं, अपनी जो बारीक वारदातें इन्होंने डाली होती है वो डाली रखते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर कल तोशा खाना 2 केस की समाअत कैंसिल कर दी गई है। कैंसिल किस लिए की गई है? क्योंकि कैंसिल इसलिए की गई है जनाबे वाला, मेरी मुश्क की तरह, क्योंकि अगर इसको मरोड़ा ना देंगे तो ये खड़ी नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर कल वहाँ पर तोशा खाना की समाअत होगी तो इमरान खान से मुलाकात होगी, इमरान खान की आंखें शेर की तरह सब्ज़ होंगी, म्यूटेंट होंगी, और वो फिर कोई बयान दाग देगा, फिर इनकी कांपें टांग जाएंगी। हालांकि इस टाइम अगर ये इमरान खान से मेहनत अल्लाह करें, इमरान खान को कहें यार चौधरी साहब थोड़ी मेहरबानी को फंड रेजिंग कर दो सानू। आपको पता होना चाहिए कि शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए मेरा ख्याल है $2 लाख इकट्ठे करने थे कि $3 लाख इकट्ठे करने थे, या $1,80,000 का टारगेट था। 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो कल कनाडा में टोरंटो में पूरा हुआ है। तो इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं इस सिलसिले में। ये अगर अक्लमंद होते तो इस्तेमाल करते अपने कौमी हीरो को, उसको जेल में डाल के ना बैठे होते बेवकूफ़ लोग। लेकिन जैसा कि मेरा एक पक्का ठक्का एक अब कंसिडर्ड व्यू है कि सैलाब गरीब लोगों के लिए अल्लाह मियां ने अज़ाब बनाए हुए हैं, इससे अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तक अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक इस सैलाब का पाकिस्तान में इलाज नहीं होगा। हर साल सैलाब आएगा, लोग मर जाएंगे। सिर्फ एक अमीरों की सोसाइटी पार्क व्यू में आया है सैलाब, तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि क्या हुआ है, बाकी इनको समझ नहीं आएगी उस टाइम तक। तो इसलिए लगे हुए ये इमरान खान से इतना डरते हैं, एक बयान से इतने खौफज़दा हैं कि उसकी समाअत पे समाअत कैंसिल करते चले जा रहे हैं। हालांकि इनको ज़रूरत है अभी इस चीज़ की कि इमरान खान को एक और केस में सज़ा दे दें, ताकि दूसरा केस अगर वो लगाना है, कब तक डोगर भी बेचारा रोक सकता है। ज़ाहिर बात है अभी कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये लोग चढ़ जाया करेंगे डोगर के ऊपर। तो डोगर साहब ने ये भी तो सोचना बेचारे ने। वैसे भी डोगर साहब के मुंह पे उस दिन छींटे गिर गए थे, पता ही है आपको, कीचड़ वाले। और वो बंदा निकल आया था एक डॉन न्यूज़ का शायद कोई बंदा है, कौन है मुझे नहीं मालूम। खैर इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। अदील सरफराज साहब ने ट्वीट किया था, ऐसे वो ट्वीट करते तो अब उनको सुनो टीवी छोड़ना भी पड़ गया है। वो खुद अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी बता देंगे कि क्यों 3 साल बाद सुनो टीवी ने उनको अलविदा कह दिया। बहुत अच्छे कोर्ट रिपोर्टर को क्या वजूहात उसकी बनी, ये भी आपको पता चल ही जाएगा। आगे चलते हैं। मैडम मरियम ने आज फुल प्रोटोकॉल में 100/100 नंबर लेते हुए कसूर शहर का दौरा किया। कसूर शहर का दौरा करना बड़ी अच्छी बात है, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन उन्होंने फिर एक फ़ोटो खींच के चाड़ भी दी। वो एक बच्ची वाइट बोर्ड पे उनको कुछ स्कूल में लिख के बता रही थी, साथ कोने में डेट भी लगी हुई थी स्कूल की, जैसे स्कूल में बनता है, पहले डेट लिखता है टीचर, आप जाते होंगे, आपको भी याद ही होगा छोटे बचपन में। तो वो मैं देख के वर्ताए हैरत में चला गया, बल्कि गरनाता हैरत में चला गया कि मैडम आज तो स्कूल की छुट्टी है। वैसे भी सैलाब ज़दा इलाकों में तो हुकूमत जो है नोटिफिकेशन जारी कर करके छुट्टी दे रही है स्कूलों को और कॉलेजों को और सरकारी इदारों को। तो ये बच्ची स्कूल में क्या कर रही थी आपको पढ़ाने के लिए? इसको किस चीज़ की टेंशन थी? इस बच्ची को घर वालों ने क्यों निकाला हुआ था बाहर कि आपको स्कूल में वाइट बोर्ड पे कुछ लिख के दिखाए? सैलाब में ये क्या पढ़ रही थी? ये पाकिस्तानी हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि
स्कूल वाले दिन नहीं पढ़ते, तो ये कसूर में बच्ची जो है छुट्टी वाले दिन क्यों कर पढ़ रही थी, इसको क्या मसला था। ये देखिए नाज़रीन, ये आप तस्वीर देखेंगे, लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, गौर से देखें, गौर से देखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए अस्सलाम वालेकुम भी लिखा हुआ है। बच्चा जो है वो बच्चा है, सॉरी बच्ची नहीं थी, बच्चा है ये। और बच्चा जो है ये यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, ये देखें 31/8/2025 संडे लिखा हुआ है, और वो मैडम को लिख के दिखा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भी लिखा हुआ है और मैडम को लिख के भी दिखा रहा है। ये ऊपर अस्सलाम वालेकुम, ये मैडम को लिख के दिखा रहा है। और मैडम देखें इन हमाक से मैडम ने अब काला सूट निकाला है, आजकल ब्लैक ड्रेसिंग कर रही है मैडम। इन हमाक से देख रही है कि ये बच्चा कितना पढ़ाकू बच्चा है। मुझे अभी तक नहीं समझ आई, जैसे कि वो जो समड़ियाल वाली जो हैं नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उन्होंने एक ही बाबे को 2 बार रेस्क्यू किया। एक बार पहले रेस्क्यू वाले ने उस बाबे को रेस्क्यू करके फ़ोटो बनाई, उसके बाद नौशीन इफ्तिखार ने जब देखा कि रेस्क्यू हुआ, उन्होंने कहा बाबे चल विच वाड़ तेन पैसे देते हैं, पूरी एक्टिंग कर। उसको दोबारा फिर रेस्क्यू किया गया। जैसे मरीम नवाज़ साहिबा सियालकोट गई थी तो नून लीग के 3 बंदों को खड़ा किया गया कि ये सैलाब ज़दगान है जी, ये बताएंगे कितना अच्छा ज़बरदस्त काम हुआ। इस तरह के काम पहले ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया आ गया, अब लोग इतने खोते नहीं रहे जितने आप उनको समझते हैं। अब लोग इतने तेज़ हो चुके हैं, वो खोते खा लेते हैं शवारमे में डाल के, वो खोते का गोश्त कढ़ाई बना लेते हैं, खोते का कीमा बना के उसके कबाब खा लेते हैं। हम नहीं घबराते खोतों से, खोते होने से। अब आप कैसे खोते का गोश्त मिलता है, इसके लिए आप मेरा दूसरा चैनल द हिडन ट्रूथ देखेंगे, उस पर मैंने एक वीडियो की थी गधे के गोश्त के ऊपर और इजायो मेडिसिन जो चाइनीज़ थी उसके ऊपर, वो ज़रूर देखिएगा। मैं ज़रा अपनी कंपनी की मशहूरी करता चला जाऊँ, लेकिन कहने का मतलब ये कि वी आर नॉट खोताज, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम भी वही रोटी खाते हैं जो मरीम नवाज़ खाती है। आप वो रोटी 150 रुपये की लेके खाते हैं, हम 30 रुपये की खाते हैं, लेकिन उसी आटे की रोटी बनती है। हम कोई यहाँ पर अता माजी सटक ले नहीं है, यहाँ पर खाली नहीं है, यहाँ पर चेयर नहीं लिखा हुआ, हम कोई खोते थे पुत्र भी नहीं है। हमें समझ आता है ये चीज़ें, तो क्या करने की ज़रूरत है ये ड्रामे। ऊपर से मैडम मरीम वॉर रूम बना के बैठ गई। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त वॉर किधर हो रही है मुझे आई डू नॉट अंडरस्टैंड। इनको पता नहीं इनको कौन मशवरे देता है। किसी सीरियस इनको ना हेल्प की ज़रूरत है, मीडिया इमेज बनाना है तो हेल्प चाहिए इनको। कोई काम का बंदा हायर कर लें आप, ये गंदे दांतों वाले बाबे इस तरह के बंदे से नहीं काम चलेगा। यू नीड सीरियस प्रोफेशनल्स। मैडम वॉर रूम बना के बैठ गई। वॉर रूम में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है, मैडम ने उधर मीटिंग की है। अच्छा, उस स्क्रीन पे क्या कट हुआ है, अब आप ज़रा सोचें उस स्क्रीन पे कट क्या हुआ है। आई वुड एक्सपेक्ट कि उन स्क्रीनों पे आ रहा होगा, डेटा आ रहा होगा, भाईजान इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, नाम लिखे होंगे कि भाईजान इस इलाके की क्या सूरत हाल है, इस इलाके की क्या सूरत हाल है, लाइव इमेजरी आ रही होगी। उधर मरीम नवाज़ कट हुई है, मरीम नवाज़ जो मीटिंग करी उधर बड़ी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अच्छा, क्यों? मुझे कोई बंदा समझा दे कि इसकी क्या वजह है, कोई भी नहीं समझा सकता। हेलो अज़मा ट्वीटें कर रही है, मैं अज़मा बुखारी की ट्वीट भी निकालना चाहता हूँ, लगे हाथों लाइव, लेकिन क्योंकि मेरा नेट बड़ा स्लो है और मैं ख़ुद बड़ा सुस्त हूँ तो वो है। अब वो देखिए मरीम नवाज़ को उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा जी आप फ़िक्र ना करें, मैं हूँ आपके लिए। मरीम नवाज़ ने कहा इसी बात की तो फ़िक्र है कि भाईजान आप हैं, आप बेड़ा गर्क कर देंगे हमारा, आपने क्या करना है। और तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जनाब। वॉर रूम चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, टेम्परेरी टेंट विलेज बन गया है। हो क्या रहा है असल में? हो ये रहा है कि आपने अगर इमदाद तकसीम करनी है तो पंजाब में, तो आपको मरीम नवाज़ साहिबा के तस्वीर वाला डब्बा चाहिए खाना बांटने के लिए। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो आटे भेजे हैं वो आटे जो हैं आपको फ़ोटो वाला थैला चाहिए। नॉर्मल थैले में आटा नहीं जाएगा, मरीम नवाज़ वाले थैले में आटा जाएगा तो आप खाएंगे तो आपका टिड्ड पड़ेगा। नॉर्मल थैले में आप आटा खाएंगे तो आपको पेचस लग जाएंगे, खूनी पेचस लग सकते हैं, आप मर सकते हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ मरीम नवाज़ के थैले वाला आटा खाना है। ये देखें, अब ये बच्चियों को उन्होंने जफ़े डाल लिए हैं, उन्होंने जफाज डाल लिए हैं। ये बच्चियाँ बड़ी खुश होती है मिल के मरीम नवाज़ शरीफ से, पता नहीं कहाँ से मिलती हैं ये बच्चे, अपने माँ प्यो को इन्ना जफा पा के खुश नहीं होंगी होंगी। बैठे वो कह रही है स्माइल इन्हों की ना बड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। बल्कि चंद इन्होंने वो फ़ौजी भी ढूंढ लिए थे, वो फ़ौजियों के लिए उन्होंने क्लैपिंग की। फ़ौजी हैरान परेशान थे पहले कि MI कित्थों आ गई है साढ़े सिर तो हर चीज़ की फ़ोटो ट्वीट हो रही है, हर चीज़ दस रहे जी। ट्विटर के उत्ते मेनली तो फेसबुक के उत्ते चल रहा है जनाब सारी गेम, ठीक है। ये जो इनकी कैंपेन है, मालूम नहीं कितने लोग बाय करते हैं, बट लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो बेरोज़गार रिपोर्टर्स हैं मेरे जैसे, वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन पर इदारे का प्रेशर भी नहीं है, किसी चीज़ की कोई एडिटोरियल प्रेशर नहीं है, वो क्या रिपोर्ट करें। हमें तो ये नज़र आ रहा है जनाबे वाला कि ये
मैडम मरियम नवाज शरीफ ने आटे का थैला भेजा, अब ये खाएं वरना पेचस पाए। मुझे तो ये नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें। अब मुझे नहीं मालूम कि आई हैव नो आइडिया, लेकिन घंटे में 50-50 ट्वीट आ रहे हैं। क्या इनसे लोग बेवकूफ़ बनते हैं? क्या आपको लगता है कि काम हो रहा है? पागलपन की इंतहाएँ चली हुई हैं इस टाइम पे। समझ नहीं आ रही मुझे कि करना क्या चाह रही है मैडम मरियम। ज़्यादा कमेंट इस पे करना भी नहीं बनता, आपको पता है अच्छी बात नहीं होती। ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा मत कमेंट करें जनाब, वरना दुखी हो जाती है ख़वातीन फिर। खैर आगे बढ़ते हैं, पता चल ही जाएगा, कोई मसला नहीं है। ऐसे ये एक दो को पैसे दे के आप एक्टिंग करवा सकते हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग होते हैं वो भांडा फोड़ देते हैं और भांडा फोड़ते चले जा रहे हैं। मेरी ये वाली मुझ क्यों नीचे हो रही है, इसको क्या मसला है? अच्छा खैर, या इसको ऊपर करके देख लेते हैं। खैर जनाब आगे चलते हैं। चाचू पहुँचे जनाब हमारे चाइना, चाचू इन चीन, बट चाचू इज़ अ वेरी शातिर आदमी, चाचू इज़ अ वेरी कॉमेडियन आदमी ऑल्सो। चाचू कोई आम आदमी नहीं है, चाचू एक ख़ासुल ख़ास शख्सियत है। चाचू जी जो हैं वो एक इतनी ख़ासुल ख़ास शख्सियत हैं। चाचू जी ने आज ऐसा काम किया, इन्होंने तकरीबन हवा में गोता लगाते हुए प्यूटिन को पकड़ लिया। अच्छा, बड़ी तारीफ़ें होंगी इसकी, साफ़ी ट्वीट करेंगे कि जी शहबाज शरीफ के साथ प्यूटिन ने हाथ मिला लिया, ये कर दिया वो कर दिया। आपको याद होगा इमरान खान के साथ प्यूटिन की 4-4.5 घंटे की मीटिंग हुई थी, जिसके अगले दिन 2 दिन बाद बाजवा साहब जो है, इमरान खान साहब कह दिया फिर मेरा, बाजवे ने, करप्ट बाजवे ने, कातिल बाजवे ने इमरान खान के विजन के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस पे उस पर आर्टिकल 6 लगना अभी बाकी है। तो यहाँ पर चाचू जंपे मार मार के प्यूटिन के आगे आ रहा है। वो बड़ा ही हिलेरियस सा था, बड़ा एम्बैरसिंग भी था। मतलब कुछ तो 25 करोड़ आदमियों का वज़ीर आज़म है, जैसे भी बनाए, चल वो छोड़, बाहर जाके ऐसी हरकतें तो ना कर, हमें इतना शर्मिंदा तो ना कर चाचू। व्हाट यू डू ब्रो चाचू, यू एम्बैरस अस सो मच। ये आप देखिए ज़रा, ये देखिए। ओहो नहीं सॉरी, ये वाला नहीं था, वो कोई और था, ये गलत चल गया था हमारे से चाचू का वीडियो। हाँ ये डाउनलोड करते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्यूटिन साहब आ रहे हैं शी जिनपिंग के साथ। मैं मुंह ज़रा इधर करके दिखाता हूँ आपको। चाचू की अब शक्ल देखनी है आपने, हिलेरियस तरीन चीज़। ओ चाचू ने देख लिया, चाचू ने देखा, चाचू आगे आगे, चाचू ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। ये चाचू ने वो हाथ मिला लिया जी प्यूटिन के साथ, चाचू की ज़िंदगी पुरबाश हो गई। अब ये करने वाले काम है। शर्त लगा लें, अब इमरान खान होता कभी ज़िंदगी में ऐसी हरकत ना करते। आपके मुल्क की कोई इज़्ज़त होती है यार, कोई वक़ार होता है आपको। प्यूटिन गुड़प, और डोनाल्ड ट्रंप को तो चाचू पैर पकड़ लेता। कैसे कैसे नमूने मुसलत किए गए हैं इस मुल्क के ऊपर, जो ये बदला लिया गया है इस मुल्क से। अच्छा, आखिर में जाते जाते एक हमारे पास महकमा है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये किधर मरा हुआ है? इसमें जनाब एक वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब बैठे हुए हैं, पसीनों पसीन हो रहते हैं, इतने घबराए हुए वो थे, इतने घबराए हुए तो सैलाब में डूबने वाले नहीं थे जितनी उनकी बुरी हालत थी। ये करता क्या है महकमा? डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो आपने करनी है, इस महकमे ने किया क्या है? मुझे आखिरी याद है, इनको जो फ़ंड मिले थे कुछ, उस फंड में ये इवेंट्स करवाते रहते, अपनी PR करते रहते, पैसे ज़ाया करते रहते। वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात थे इनके हवाले से। सुबह इस पर पूरी डिटेल में बात करते हैं कि आखिर NDM में क्या भला है, हमारे लिए क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता, या मुफ्त की रोटियां लगाई गई हैं, एक दो बंदों को अकोमोडेट किया हुआ है यहाँ पर, और बाकी फुदू काम चल रहा है। क्योंकि इस फ्लड रिलीफ में, इसमें या KP में जो फ्लड आया था, PDMS चलो काम कर रहे हैं, ये NDMA क्या करता है? NDMA का ताल्लुक क्या, NDMA करता क्या है? जो इसमें इतने बड़े बड़े लोग रखे हुए हैं, जनरल साहब खुद बजाते खुद हाजिर सर्विस डायरेक्ट हवलदार मौजूद है। व्हाट इज़ ही डूइंग ओवर देयर, इनका मैंडेट क्या है और ये करते क्या हैं और इनको करना क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों में बात करते हैं। या तो ये तनख्वाहें लेने और प्रोटोकॉल लेने के लिए बैठे हुए हैं तो हमें बता दें, ताकि हमें कोई टेंशन ही ना हो कि जनरल साहब जी यही काम करना है, इससे अलावा कोई काम नहीं है, तुसी उम्मीद ना रखो। मैंने अभी तक बाय द वे इस सैलाब में NDMA की कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं देखी, सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब ने NDMA में जाके ब्रीफिंग हासिल की और अता तारर ने NDMA से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DG SPR साहब NDMA चले गए और NDMA वाला हेलीकॉप्टर में बैठ के मरीम नवाज़ को बता रहा था कि मैडम यहाँ पानी आ गया और पसीने उनके निकले हुए थे। इसके अलावा मुझे आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन एनीथिंग दैट NDMA हैज़ डन। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरे से ज़्यादा मालूमात है कि NDMA करता क्या, इसका मैंडेट क्या, ये इसने अगर कर सकता है या करता है तो अभी इसने क्या किया है, क्योंकि आई हैव नॉट सीन देम डू एनीथिंग। हो सकता है मेरी लाइल्मी हो, मेरी कम इल्मी हो, क्योंकि मैं आज पूरा दिन कुत्तों के साथ बैठ के कुत्तों की वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँ।
और इसलिए शायद मुझे मालूमात कम हो सकता है। हमारी नालायकी भी तो हो सकती है, बिकॉज आई एम अ ब्लडी सिविलियन, तो मेरी नालायकी और आई एम वेला पर्सन, तो वेला पर्सन की जो मालूमात होती है वो बड़ी महदूद होती है। तो ये मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। खैर, यहाँ पर करते हैं खलास, बातचीत को लंबी बात नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, यार अब लंबा क्या करें, लंबा क्या करें, छोटा सही है यार, इतना लंबा कर क्या करना है। जो लोग ज़्यादा लंबी बातें कर रहे होते हैं वो घुमाते रहते बात को, मुझे आदत नहीं, मैं ज़रा सीधी बात करना चाहता हूँ, फिर मुझे खंग भी आ जाती है ज़्यादा बोलता हूँ तो इसलिए खलास। यहाँ पर फीडबैक ज़रूर देना है। और सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइबर तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहे, हमने लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स पे जाना है। आप लोग इधर हमें लाख भी नहीं होने दे रहे, तो करोड़ों कैसे जाएंगे। एंज ना करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।